नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 3D में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3D में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का देखने को मिलता है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन समीकरण के रूप में दिया है और हल करना है हम लोग को। हम लोग प्रश्नावली 3D में दो क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोगों ने, दोनों क्वेश्चन में समीकरणों को ही सॉल्व किया है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। समीकरणों के जरिए हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। तो दोस्तों हम लोग अध्याय तीसरे में प्रश्नावली ए, बी एंड सी तीन प्रश्नावली के हम लोगों ने सॉल्व किया और तीनों प्रश्नावली में बस समीकरणों को ही सॉल्व करना होता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे 3 एंड 4 को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स दिया है प्लस सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी वाई दिया है बराबर 2ab दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 2ab। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स माइनस सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी वाई बराबर ए बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी एक्स प्लस सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी वाई क्या दिया हुआ है बराबर 2ab। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, बराबर 2ab दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग को देखना पड़ता है किस तरीके से, ऐसा कौन सा रूल लगाएं कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिए होते हैं, हम लोग को सॉल्व करने के बाद समीकरण मानना पड़ता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट समीकरण के रूप में मानना होता है। तो ये चीज़ें आप लोग को तब समझ में आएंगी जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखा करिए। हम लोग को क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद ये करना होता है, इस तरीके से हम लोग को समझना होता है, या फिर ये करना होता है कि हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन में कि आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। हम लोग को क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के बाद समीकरण नंबर पहला मानना है या फिर ऐसे ही समीकरण नंबर पहला मानना है। हम लोग को देखना होता है किस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि हम लोग को एक संख्या कोई कटे और पहला मानकर x या y की वैल्यू आ जाए। मानने के बाद तब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना। और दूसरा क्या दिया हुआ है, a, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए। ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स माइनस सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी वाई बराबर ए बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ए बी दिया हुआ है। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा। क्या आप लोग को दिख रहा है, अगर समीकरण एक में से समीकरण दो को हम लोग जोड़ देंगे, जब समीकरण एक में से समीकरण दो को जोड़ देंगे तो क्या ये जो दिया हुआ है, ये और ये जो दिया हुआ है, क्या ये कट जाएगा? जी हाँ, कट जाएगा। अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये तुरंत कट जाएगा। तो हम लोग को क्या लिखना है, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व समीकरण दो, दो यहाँ लिखना है, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण नंबर एक क्या दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई
बराबर 2ab दिया हुआ है और समीकरण नंबर जो 2 है वो दिया हुआ है a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ए बी दिया हुआ है। इसको हम लोग को जोड़ना है। क्या करना है मेरे भाई? जोड़ना है। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो जो a प्लस बी एक्स दिया हुआ है क्या 2a प्लस बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स जोड़ देंगे तो 2a प्लस बी एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये आपका कट जाएगा। बराबर में क्या बचा, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3ab हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर में 3ab अपॉन में 2a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो 2a प्लस बी है, ये जो 2a प्लस बी है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो यक्स बराबर 3ab अपॉन में 2a प्लस बी हो जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो है ये x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आगे हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू जो है दोस्तों ये डायरेक्ट ही आ गई, x की वैल्यू आ गई। समीकरण 1 में से 2 बार मैं लिख दिया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है? a प्लस बी एक्स प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी वाई बराबर 2ab है, यही दिया हुआ है। उसके बाद समीकरण में दूसरा क्या है? a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ab है। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। हम लोग को क्या करना है? माइनस करना है। हम लोग इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया हुआ है ये पहला कट जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्लस प्लस है, प्लस 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 हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। उसके बाद जो ये दिया है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस और यहाँ पर माइनस बचा, ये जो माइनस है माइनस बचा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जुटेगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस बी वाई बराबर क्या हो जाएगा? a और b बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई? a b बचेगा, बस a और b बचेगा। उसके बाद ठीक उसी तरीके से जैसा पहला हम लोगों ने किया, y बराबर ए बी अपॉन में 2a माइनस बी, ये हो जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई? y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये आपकी दोस्तों y की वैल्यू आ गई। यक्स की वैल्यू क्या आई थी? यक्स की वैल्यू आई थी 3ab अपॉन में 2a प्लस बी आया था। और यक्स की वैल्यू है दोस्तों, ये यक्स की वैल्यू है। और y की वैल्यू क्या आई? ए बी अपॉन में 2a माइनस बी, ये y की वैल्यू आ गई। तो यक्स और y का हम लोग को मान ज्ञात करना था। यक्स और y का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? यक्स अपॉन में ए। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? यक्स अपॉन में ए बराबर वाई अपॉन में बी। उसके बाद ये पहला हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले हम लोग पहले को हल करेंगे। क्या दिया हुआ है? पहला यक्स अपॉन में ए बराबर वाई अपॉन में बी दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग को क्या करना होगा?
एक चीज़ को ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है, क्या दिया है, यक्स अपॉन में ए बराबर वाई अपॉन में बी, इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। ठीक इसी प्रकार से ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा मानेंगे। उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्या है, यक्स अपॉन में ए बराबर वाई अपॉन में बी, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, बी एक्स बराबर ए वाई, बी एक्स बराबर ए वाई आ जाएगा। उसके बाद यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन में बी हो जाएगा। ये जो बी दिया हुआ है बी एक्स, इसको हम लोग बी को राइट साइड लेकर जाएंगे तो ए वाई अपॉन में बी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ये यक्स का वैल्यू आ गया। क्या आ गया, यक्स का वैल्यू ए वाई अपॉन में बी। तो हम लोग समीकरण नंबर इसको तीसरा मान लिए, जो यक्स की वैल्यू आई इसको हम लोग समीकरण नंबर तीसरा मान लिए। अब समीकरण 3 में से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 में से 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, यक्स बराबर ए वाई अपॉन में बी। और समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा दिया हुआ है। तो जहाँ पर यक्स दिख रहा है वहाँ पर ए वाई अपॉन में बी रखेंगे। तो ए इंटू एक्स के स्थान पर ए वाई अपॉन में बी हो गया, प्लस बी वाई ऐसे ही रहेगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो दिया हुआ है ए प्लस ए वाई अपॉन में बी, तो ए का मल्टीप्लाई हम लोग ए का मल्टीप्लाई ए वाई बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई अपॉन में बी हो जाएगा, प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अपॉन में 1 मान लेंगे। ए स्क्वायर वाई अपॉन में बी है प्लस बी वाई ऐसे ही है, तो अपॉन में 1 मान के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर वाई ही आएगा। उसके बाद बी का मल्टीप्लाई हम लोग बी वाई में करेंगे, बी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी वाई में करेंगे तो बी स्क्वायर वाई आ जाएगा अपॉन में बी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई ही आएगा। उसके बाद बराबर बी का मल्टीप्लाई हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस बी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी क्यू हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ बी क्यू ऐसे ही नहीं रहेगा क्योंकि, एक मिनट, ये देखिए ऐसे रहेगा। जब b का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए से हम लोग ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट देंगे। उसके बाद वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी प्लस बी क्यू बचेगा आपका। बी स्क्वायर से दोस्तों बी स्क्वायर को हम लोग काट देंगे तो y प्लस वाई बराबर
बी प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई? बी प्लस बी बचेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी इंटू बी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी इंटू बी स्क्वायर। इसको देखिए ऐसे मत लिखिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिखिए। जो बी क्यू दिया है, ये वाला बी क्यू दिया है, क्या मैं इसको बी इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? बी इंटू बी स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ। देखिए अब साइड में देख लीजिए, b का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा, जो कि ये पहले दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है यही हो जाएगा। तो जी हाँ, बी क्यू को हम लोग बी इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को हम लोग काट देंगे, तो बचा क्या? वाई प्लस वाई बराबर बी प्लस बी बचा। तो यहाँ पर 2y बराबर 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2y बराबर 2b, क्योंकि y प्लस वाई करेंगे 2y हो जाएगा, और b प्लस बी करेंगे तो 2b हो जाएगा। दो से दो हम लोग काट देंगे, क्या करेंगे? दो से दो कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया मेरे भाई? b आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? b आ गई। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है? चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्या हम लोगों ने निकाला था। समीकरण नंबर 3 यही है दोस्तों। क्या है? यक्स बराबर ए वाई अपॉन में बी। यक्स बराबर ए वाई अपॉन में बी, तो y के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? b रख देंगे। क्या रखेंगे? यक्स बराबर y के स्थान पे हम लोग b रख देंगे, a b अपॉन में b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में b हो जाएगा। तो b से b कट जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? a हो जाएगा। तो यक्स बराबर a हो गया, y बराबर b हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा, दो क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा, और दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से मैं आप लोग को समझाया हूँ। आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। मैं हर बार हर दिन क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ाता हूँ लास्ट में ज़रूर बोलता हूँ क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैं आप लोग को ना बोला होगी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवाइज करना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद।